Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing great, you are hale and hearty, you are enjoying your life. And in this short video, we'll discuss and we will sleep on this following question that explain the purpose of training, test, and validation sets in machine learning. What is cross validation and how does it differ from a simple training validation test split? So, अगर हम परफंक्टरी वे में देखें सुपरफिशियली देखें तो ट्रेनिंग टेस्ट और वैलिडेशन सेट्स मशीन लर्निंग में क्या होते हैं। ट्रेनिंग डेटा सेट वो होता है जिसके थ्रू हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। ये एक तरीके से इनपुट रहता है जिसको हम मॉडल को देते हैं ताकि वो एनालाइज कर सके, जनरलाइज कर सके, पैटर्न्स बना सके। वैलिडेशन फेज में हम क्या करते हैं? वैलिडेशन में हम पैरामीटर्स को ट्यून करते हैं एंड देन फर्दर वो उस चीज पे डिपेंड होता है कि हमारा जो मॉडल है वो पैरामेट्रिक है कि नॉन पैरामेट्रिक है, एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ पैरामीटर्स लेता है या फिर पैरामीटर्स नहीं लेता, ताकि वो डिग इन करते जाता है, नए नए पैटर्न्स को फाइंड करते जाता है। एंड द अल्टीमेट लेवल इज टेस्ट, जहाँ पे हम एक अननोन सेट ऑफ डेटा देंगे एंड जो भी ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन फेज में उसने सीखा है, जनरलाइज किया है, क्या वो उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पा रहा है। दैट इज व्हाट रिटन हियर इन ट्रेनिंग सेट। दिस इज द एक्चुअल डेटा सेट फ्रॉम विच अ मॉडल ट्रेन्स, जिसके थ्रू जो मॉडल है वो ट्रेन किया जाता है। दैट इज द मॉडल सीज and learns from this data to predict the outcome or to make the right decision। राइट डिसीजन लेना, आउटकम को प्रेडिक्ट करना, ये सब मॉडल कहाँ से सीखता है? इस ट्रेनिंग सेट डेटा से सीखता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल रिसोर्सेज, बहुत सारे वेरीड, दैट इज एक्लेक्टिक। यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड यूज होता है, एक्लेक्टिक। थैंक यू। And then prepossessed and organized to provide proper performance of the model. This data is more than 60% of the total data available for the project. टेस्टिंग सेट में क्या होता है? दिस डेटा सेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रेनिंग सेट। दैट इज, जो टेस्टिंग सेट का डेटा है, ट्रेनिंग सेट का डेटा है, वो दोनों कैसे रहेंगे? डिसजॉइंट रहेंगे। दैट इज वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, कुछ भी मैच नहीं होगा, बट हैज somewhat similar types of probability distribution of classes and is used as a benchmark to evaluate the model. Used only after the training of the model is complete. Training set is usually a properly organized data set. Training set होता क्या है? Properly organized, strewn नहीं, but properly organized एक केम्प्ड data set होता है जिसमें सब kinds के data होते हैं अलग अलग scenarios के लिए that the model would probably be facing when used in real world। real world में जो जो भी problems face कर सकता है model, उस kinds के data testing sets में रहेंगे। This data is approximately 20 to 25% of total data available for the project। जो ट्रेनिंग सेट था वो कितना था? 60% था। वैलिडेशन सेट। वैलिडेशन सेट क्या होता है? The validation set is used to fine tune the hyperparameters of the model is and is considered a part of training of the model and is considered a part of the training of the model। The model only sees this data for evaluation but does not learn from this data। Evaluation के लिए तो उसे वो account में लेता है but इसे वो learn नहीं करता, providing an objective unbiased evaluation of the model। Validation dataset can be utilized for regression as well as by interrupting training of model when loss of validation dataset becomes greater than loss of the training dataset। जब training dataset का जो लॉस है वो बड़ा हो जाता है वैलिडेशन डेटा सेट से, तो इंटरप्शन हिंडर जो ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल है वो हिंडर्ड हो जाती है, हॉल्ट हो जाती है। दिस डेटा इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% of the total data available। Now, what is cross-validation machine learning में? Cross-validation is a technique used to check how well a machine learning model performs on unseen data while preventing overfitting। Overfitting क्या होती है? Overfitting ये होती है कि जब मॉडल जो है वो ट्रेनिंग डेटा सेट पे तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, बट जो टेस्टिंग सेट है उस पे वो फेल कर जा रहा है। ज़्यादा अच्छे से लर्न कर लिया उसने, आउटलायर्स से भी लर्न कर लिया।
एंड क्रॉस वैलिडेशन जैसे कि जनरल टर्म है, क्रॉस वैलिडेट करता है कि क्या अच्छे से वर्क कर रहा है, किस तरीके से वर्क करता है। स्प्लिट्स डेटा सेट्स इनटू सेवरल पार्ट्स, सेवरल पार्ट्स में डेटा सेट को वो स्प्लिट कर देता है। ट्रेनिंग द मॉडल ऑन सम पार्ट्स एंड टेस्टिंग इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। जो हमने डिवाइड किया था उसमें से हम कुछ को ट्रेन करेंगे, कुछ डेटा सेट से हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, कुछ से टेस्ट करेंगे। Repeating this resampling process multiple times by choosing different part of data set. For example, हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया ए बी सी। पहले हमने ए से ट्रेन किया, ए बी को ट्रेन किया, सी से हमने टेस्ट कर लिया, देन बी सी को ट्रेन किया, ए से ट्रेन कर लिया, ए से टेस्ट कर लिया, देन ए सी को हम ए सी से हमने ट्रेन करवा दिया मॉडल को, एंड देन बी से हमने टेस्ट करवा दिया। एवरेजिंग द रिजल्ट्स एंड जो भी ये थ्री केसेस में जो भी रिजल्ट आए हैं हम उनका मीन निकालेंगे फॉर ईच वैलिडेशन स्टेप टू गेट द फाइनल परफॉर्मेंस। किस किस टाइप की क्रॉस वैलिडेशन लर्निंग होती है? होल्डिंग वैलिडेशन लर्निंग, holding validation in hold out validation method typically, just wait a minute, I think I baffled it. uh, just a second. I'm so sorry. Okay, so first method is LOOCV, that is leave one out cross validation. इस मेथड में हम क्या करते हैं? The model is trained on entire data set except for the one data point which is used for testing। जैसे कि हमने अभी देखा था, फॉर एग्जाम्पल A to Z तक के पॉइंट्स हैं, हमने बी से लेकर जेड तक तो मॉडल को ट्रेन करने में यूज कर लिया, बट जो ए है हम उसको टेस्ट करेंगे। देन हम बी को स्किप करेंगे, ए सी डी टिल जेड इसको हम यूज करेंगे मॉडल को ट्रेन करने में, एंड देन बी से हम टेस्ट कर लेंगे। एंड लाइक दैट वी विल गो फ्रॉम सी डी ई एफ जी एच टू जी। This process is repeated for each data point and dataset. Perfectos, all data points are used for training, resulting in low bias. Testing on a single data point can cause high variance, especially if the point is an outlier. It can be very time consuming for larger datasets, and that's true. यहाँ पे तो बस 26 points है। अब millions of data points से अगर आप एक को लीव करोगे, बाकी को ट्रेन करोगे, then check करोगे, so it will be a very ponderous task for large datasets as it requires one iteration per data point. Second is k-fold cross-validation. K-fold cross-validation splits dataset into k equal sized folds, जहाँ पे k क्या है? Just a number. The model is trained on k minus 1 folds and tested on the remaining fold. For example, हमने k is equals to 5 लिया, तो हम 4 folds पे ट्रेन करेंगे मॉडल को, एंड जो बच्चा है उस पे टेस्ट करेंगे। This process is repeated k times, in our case 5 times, each time using a different fold for testing. And this was all about validation set, testing set, training set, cross validation में leave one out cross validation, and key fold cross validation. This was not a detailed exposition, but just a superficial leafing and skimming of what the topic is. Thank you.